झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गर्म हो गया है। झारखंड चुनाव के बीजेपी प्रभारी और केंद्र सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ा ऐलान किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी के सत्ता में आने पर एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू किया जाएगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनको चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी झारखंड में अपनी वापसी को लेकर पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड चुनाव का बीजेपी ने प्रभारी बनाया है और शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ा ऐलान किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी जल्दी अपना विस्तृत घोषणा पत्र जारी करेगी, लेकिन घोषणा पत्र का जो सबसे बड़ा बिंदु होगा वो होगा एनआरसी को लागू करना, यानी कि झारखंड से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड के संथाल और परगना में आदिवासी आबादी घट रही है। पहले ये आबादी 44% थी जो अब घटकर 28% हो गई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना है। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार पर भी इस बात का आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाकर हेमंत सोरेन सरकार उनका परिचय पत्र बनाने का काम कर उनको नागरिकता देने का काम कर रही है और बांग्लादेशी घुसपैठी हिंदू लड़कियों के साथ शादी कर उनको भ्रम देकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि झारखंड चुनाव में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को यानी कि एनआरसी को लागू किया जाएगा और विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान का, आप भी सुन लीजिए। विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा। लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने, लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आके करे और यहाँ रहने लगे और यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि इस वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। और यह खतरा इतना बड़ा है कि वो आते हैं, हमारी धरती पर कब्जा करते हैं, माटी हमारी जा रही है। केवल धरती पर कब्जा नहीं करते, आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं, बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके फेंके गए हैं। रूबिका और अंकिता जैसी बेटियां काट काट के फेंकती गई है। कई बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे विवाह किया, उनके नाम पर संपत्ति खरीद रहे और यह संपत्ति के मालिक बन रहे हैं। चुनाव लड़ जाती हैं, बेटियों से शादी के चुनाव लड़वा दिया तो स्थानीय सरकार पर कब्जा कर रहे हैं, यहां के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे
और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा, यह हमारा संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एनआरसी लागू किए जाने के इस बयान के मायने भी समझ लीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल, आसाम और झारखंड से लेकर कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले पूरे देश में एनआरसी लागू किए जाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब जबकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में एक बड़े वोट बैंक हिंदू आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने का ऐलान किया है और एनआरसी लागू करने के साथ बीजेपी ये बताने की कोशिश में कि कैसे झारखंड में घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी प्रभावित हो रही है और इसका फायदा सीधे बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिल रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो राज्य सरकार के फैसले और उठाए जा रहे कदम है।